वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पॉज सिस्टम में रिटर्न का प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो चलिए सिस्टम पर चलते हैं। मेन्यू के पास जो सर्च बॉक्स होता है, वहां आप पॉज टाइप करके सीधे पॉज को सर्च कर सकते हैं। यदि आप मैन्युअली नेविगेट करना चाहते हैं तो मेन्यू पर क्लिक करें, फिर रिटेल सेक्शन में जाएं। रिटेल के अंदर सेल्स ऑप्शन मिलेगा और सेल्स पर क्लिक करने के बाद आप पॉज को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉज खुलते ही स्क्रीन पर कंज्यूमर का एक डायलॉग बॉक्स अपने आप दिखाई देगा। यहां आप चाहे तो ग्राहक की जानकारी भर सकते हैं, और अगर आप डिटेल्स डालना नहीं चाहते तो ऊपर दाईं ओर जो क्रॉस बटन है उस पर क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को आसानी से बंद कर सकते हैं। रिटर्न शुरू करने के लिए बारकोड विकल्प पर क्लिक करें या Ctrl+1 दबाएं। ऐसा करने पर लेबल लाल हो जाएगा और स्कैन सेल्स बारकोड दिखाई देगा। वापस किए जाने वाले प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करें। अगर बारकोड स्कैन नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली बारकोड नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे CT100077। पिछले 180 दिनों के उन सभी सेल्स इनवॉइस की सूची खुलेगी जिनमें वह प्रोडक्ट शामिल था। सही इनवॉइस चुनें और एंटर दबाएं। विक्रेता और ग्राहक का विवरण अपने आप भर जाएगा। रिटर्न सेव करने के लिए Ctrl+S या F4 दबाएं। सिस्टम टोटल रिटर्न अमाउंट दिखाएगा। अगर और बारकोड जोड़ना हो तो उन्हें भी स्कैन कर सकते हैं। आप मैन्युअली बारकोड नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे CT100078। उसी तरह देखें कि जिस सेल्समैन ने प्रोडक्ट बेचा उसका नाम, और बाएं तरफ देखें जिस कंज्यूमर को मैंने बिक्री की थी उसकी जानकारी दिखा रही है। फिर इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद देखें कि यहां पेमेंट डायलॉग आएगा। फिर आपको यह तय करना होगा कि आप इसे कैश रिफंड देंगे या क्रेडिट नोट के रूप में ग्राहक को बिल देंगे। वो राशि लिखनी होगी। अगर कैश रिफंड हो तो इस स्थिति में नीचे लाल रंग में लिखा है एक्सेस एडजस्ट एक्टिवेट। इसके ऊपर क्लिक करने पर ऑप्शन एक्टिवेट होगा। फिर आपको माइनस वो राशि दें जिसे आप अपने रिफंड के लिए चाहते हैं, और अगर रिफंड नहीं दिखाई देता है तो कैश रिफंड करने पर कैश की जगह, और अगर आप यूपीआई या बैंक से रिफंड करते हैं तो बैंक की जगह लिखना पड़ेगा। तो हम यहां कैश में लिख देते हैं, और राशि वही होनी चाहिए जो वापस हो रही है। अगर 2 बार एंटर दबाया गया हो तो रिटर्न बिल बन जाएगा और कैश से रिटर्न चलेगा। अगर रिफंड नहीं दिखाई देता है और केवल क्रेडिट नोट करना हो, उस स्थिति में एक्सेस एडजस्ट एक्टिवेट करने के लिए क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बस ओके दबा दे। बिल सेव हो जाएगा और क्रेडिट नोट में बदल जाएगा। बाद में किसी बिक्री में क्रेडिट नोट को एडजस्ट किया जा सकता है। मैं इसे बिक्री में कैश रिफंड दिखाए बिना एक क्रेडिट नोट में बदल रहा हूं। क्रेडिट नोट का कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे। अब हम क्रेडिट नोट नंबर को यहां से कॉपी कर लेंगे। देखिए, जब क्रेडिट नोट कन्वर्ट होगा तब CTSR 0002 जैसा स्टार्ट नंबर होगा। यह क्रेडिट नोट आपके लिए तभी समायोजित किया जा सकता है जब बिक्री हो, जैसे कि मैं यहां बिक्री में समायोजित करने के लिए CT100075 बिक्री बिल एंट्री करता हूं। इसको सेव करने के समय यहां देखें, नीचे रिटर्न एडवांस इनवॉइस का विकल्प है। यहां क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट के नीचे जो बारकोड है उसे स्कैन करें या क्रेडिट नोट अमाउंट मैन्युअल रूप से टाइप करके एंटर दबाएं। ऐसा करने पर क्रेडिट नोट की अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। बाकी अधिक राशि जो है वो राशि आपको ग्राहक द्वारा चुकाई जाएगी। जैसे अगर 2837 में से 1998 समायोजित हो गया है
तो आवश्यक राशि जो बचती है 849 वो आपको ग्राहक द्वारा चुकाई जाएगी। यदि कस्टमर 849 देता है तो यदि मान ले कि मुझे 1000 दे रहा है, मैं 1000 लिखकर एंटर दबाऊं, तब सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा कि कितनी राशि वापस करनी है। जैसे कि 151 मुझे ग्राहक को रिफंड करना होगा। यहां देखें, ये लाल रंग में लिखकर दिखा रहा है। फिर यहां ओके पर क्लिक करें। क्लिक करने से बिल सेव हो जाएगा और प्रिंट निकल आएगा। याद रखिए कि कंज्यूमर का नाम लेना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर कंज्यूमर का नाम लिया गया तो कंज्यूमर का डेटाबेस तैयार हो जाएगा और कंज्यूमर वार कोई भी रिपोर्ट, लेजर्स, उनकी जन्म तिथि, सालगिरह जैसी चीजें जिन्हें आप मेंटेन करेंगे, वैसी ही रिपोर्ट आपको मिलेगी। और अगर नाम नहीं लिया गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।